तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से लौटते हैं और विदेश लौटते ही वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को भाषण देते हैं। उनके इस भाषण का लाइव प्रसारण तमाम गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स के जरिए पूरे देश को किया जाता है। और आप जानते हैं लौटते ही वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं, जब जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ तो देश के लिए फख्र की बात थी। प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, नई संसद का उद्घाटन किस दिन हो रहा है? 28 मई। 28 मई यानी कि अंग्रेजों से 12 बार माफी मांगने वाले विनायक दामोदर सावरकर का जन्मदिन। कौन विनायक दामोदर सावरकर? जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी ना, तो अदालत के कटघरे में सावरकर भी बैठे हुए थे, नाथूराम गोडसे के पीछे अपना मुंह छुपाए। मुझे हैरत होती है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने भ्रम पैदा करने वाली इस तरह की गलत बयानी भी कर सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि गांधी की प्रतिमा का अनावरण जो है वो देश के लिए गर्व की बात है, मगर आप नई संसद का उद्घाटन उस दिन कर रहे हैं, एक ऐसे दिन जब एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ था जो जुड़ा हुआ है उस सोच से जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। हिरोशिमा की धरती जहां पर मानव संहार का भयानक घटना घटी थी, उस हिरोशिमा की धरती पर जब पूज्य बापू की प्रतिमा लगती है, शांति का विश्व को संदेश बड़े गर्व के साथ पहुंचा था। प्रधानमंत्री, इस बात को मैं बहुत ही सम्मानपूर्वक और बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं, गांठ बांधकर रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि सावरकर के सहारे या श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहारे भारतीय जनता पार्टी या भारत या आपकी इज्जत विदेशी जमीन पर होगी, तो आप गलत फहमी में हैं। आपकी इज्जत, देश की इज्जत महात्मा गांधी की वजह से है और किसी की वजह से नहीं। इसीलिए नसीहत दीजिए अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो गोडसे का महिमा मंडन करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भाजपा और उसके सहयोगी संस्थाओं को आईना दिखा रहे हैं कि क्या फर्क है गांधी और गोडसे में, क्या फर्क है गांधी और सावरकर में। 28 मई को नई संसद का उद्घाटन करके कहीं ना कहीं आपकी बातों का विरोधाभास झलक रहा है जो आपने कही। और बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, महात्मा गांधी का उन्होंने 2 बार जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब मैं दुनिया भर को वैक्सीन दे रहा था तो मेरी आलोचना हो रही थी, मगर मैं दुनिया को बता दूं कि ये गांधी और बुद्ध का देश है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुझसे हिसाब मांगा जाता था, मोदी तुमने दुनिया के लोगों को वैक्सीन देने की क्या जरूरत थी? ये बुद्ध की धरती है, ये गांधी की धरती है। ये दुश्मन की भी भलाई होने वाले हम लोग हैं। हम करुणा से प्रेरित लोग हैं, हम सद्भावना के समर्पित लोग हैं। और इसी भाव को लेकर विश्व में जहां भी बन पड़ता हमने किया। प्रधानमंत्री, आप वो हैं जब कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल जैसी नफरती संस्था पर पाबंदी लगाने की बात कही थी, तब आपने उसे बजरंग बली के अपमान के साथ जोड़ दिया था। मैं समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, बजरंग दल का ना बुद्ध से कोई लेना देना है और महात्मा गांधी को तो वो अश्लील गालियां तक देते हैं, और आप उस बजरंग दल के समर्थन में उतर आए थे, जो अपने आप में कितने शर्म की बात है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रूबरू हो रहे थे अपने कार्यकर्ताओं से और विदेश से लौटने के बाद जब वो देश से रूबरू हो रहे थे, तो उन्होंने कई ऐसी बातें कही जो उनकी अपनी असुरक्षा को बता रहा था, उनके अपने विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शंस को उजागर कर रहा था। मसलन
वो कहते हैं कि जब मेरा स्वागत हुआ था, जब सिडनी की स्टेडियम में मेरा सम्मान हुआ था, तो वहां न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मौजूद थे बल्कि विपक्ष भी मौजूद था। कहने का अर्थ क्या है? प्रधानमंत्री कहना चाह रहे थे कि मेरा सम्मान न सिर्फ वहां के पक्ष ने किया बल्कि विपक्ष ने भी किया। सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, मगर इस बयान का क्या विरोधाभास है इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात, लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर से, रूलिंग पार्टी के मेंबर से, ये लोकतंत्र का वातावरण। प्रधानमंत्री पिछले 9 साल में आपकी जो उपलब्धियों में से, या ये कहा जाए आपकी बदनामियों में से, आपकी सरकार की बदनामियों में से एक ये है कि आपने अपने प्रचार तंत्र, अपने पालतू मीडिया के जरिए विपक्ष को लगातार बदनाम किया है। अपनी एजेंसीज के जरिए लगातार उन पर निशाना साधा है, एक तरफा निशाना साधा है। आपके आलोचकों को आपने जेल भेजा है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, एनआईए के जरिए परेशान किया है। अब आप समझे कि पक्ष और विपक्ष के क्या मायने होते हैं, क्योंकि जब आपका सम्मान किया जा रहा था सिडनी के स्टेडियम में, तब वहां के ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री समझ गए थे कि अगर मुझे भारतीयों का वोट चाहिए तो मुझे उस मंच पर जाना पड़ेगा। विपक्ष को भी मौका दिखाई दे रहा था कि अगर हमें भारतीयों का वोट चाहिए, एनआरआईज का वोट चाहिए, तो हमें वहां जाना पड़ेगा। इसीलिए सत्ता और विपक्ष दोनों वहां पहुंचा। कारण राजनीतिक थे, मगर आपको समझना पड़ेगा कि यह देश अगर लोकतंत्र है तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की मौजूदगी से। आप लोकतंत्र की बात करते हैं अपने भाषणों में प्रधानमंत्री, मगर लोकतंत्र को अगर किसी ने रौंदने का काम किया है तो आपकी सरकार, आपके प्रचार तंत्र और आपकी एजेंसीज ने किया है। क्या आप इस बात को नजरअंदाज कर सकते हैं? और यही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री जब लौटे भी ना, तो एक बात तय हो गई कि उनके दिमाग में सिर्फ चुनाव है, सिर्फ सीटें जीतना है, सिर्फ वोट्स हासिल करना है और उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि ये जो भी आयोजन होता है उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि भाई मैं वोट्स हासिल करूं, विपक्ष को गाली दूं, अनर्गल बातें करूं उनके बारे में, बस। मसलन उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया अगर भारत की बात सुन रही है तो वो सिर्फ इसलिए सुन रही है क्योंकि भारत में बहुमत की सरकार है, जो अपने आप में बेमानी बात है। और वो बेमानी बात क्यों है मैं आपको बतलाऊंगा बाद में। पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। हमारे देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। आप सबने देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। अब जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार का प्रतिनिधि विश्व के सामने जब कोई बात बताता है तो दुनिया ये विश्वास करती है कि ये अकेला नहीं बोल रहा है, 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुआ था तब सत्ता में जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, और जॉर्ज डब्ल्यू बुश और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कोशिशों के चलते इंडो यूएस न्यूक्लियर डील परवान चढ़ा था। और उस वक्त मैं आपको बता दूं, वामपंथी दलों ने इसका विरोध किया था। वामपंथी दलों ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था, मगर बावजूद इसके भारत का डंका दुनिया में बज रहा था। भारत के वैज्ञानिक, भारत के डॉक्टर्स, भारत के जो सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े अधिकारी, प्रोफेशनल्स थे, सिलिकॉन वैली में देश का डंका बज रहा था। आज गौ हत्या भी हो रही है, गोबर की बात हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, तो इन तमाम चीजों के जरिए भी देश का नाम रोशन हो रहा है। तो पहली बात तो मैं बतला दूं, मुद्दा बहुमत की सरकार नहीं है प्रधानमंत्री। क्योंकि आपने बहुमत क्यों कहा? आपने बहुमत सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि आपको लगा
कि 2024 में जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर मैं देश की जनता को एक और संदेश दे दूं, और वो संदेश क्या है कि भाई एक बार फिर बीजेपी को बहुमत देना। आपका मकसद बिल्कुल साफ था प्रधानमंत्री, मगर आप भूल गए जो आप बात कर रहे थे। सबसे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब मुझे अच्छे से याद है बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रधानमंत्री थे, और जब वाजपेयी अमेरिका पहुंचे थे तो उनका स्वागत हुआ था, उनकी इज्जत हुई थी, बावजूद इसके कि बीजेपी बहुमत में नहीं थी। उसके बाद 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस बहुमत की सरकार नहीं थी, गठबंधन की सरकार थी। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील परवान चढ़ी थी, बावजूद उसके कि वो एक माइनॉरिटी सरकार थी। और मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री, आप 22 जून को अमेरिका जाने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया से होकर आए हैं, एक बहुमत की सरकार को किस चीज का सामना करना पड़ा। आप अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है धार्मिक आजादी पर, और धार्मिक आजादी की उस रिपोर्ट में उन्होंने बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल तीनों को समान पैमाने पर रख दिया है।